आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियां को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं, लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो क्योंकि आपके पीछे माता रानी खड़ी है और वो आपकी रक्षा कर रही है। अगर आपको अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था जबकि आप मेन कैरेक्टर है, उस इंसान को आपके आगे सेकंड बेस्ट फील होता है, आपसे वो इंफीरियर फील करता है। क्नोइस वर्डिंग साइन, इस वजह से उसने कुछ ऐसे पेंतरे अपनाए, ऐसे नेगेटिव चीजें अपनाई जिसकी अनुमति ईश्वर नहीं देते। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस इंसान ने कुछ ऐसी गलती करी है जिसकी परमिशन डिवाइन सोर्सेज नहीं देते हैं। डिवाइन और एंजल उसकी अनुमति नहीं देते हैं। तो उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई इंसान है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश करी है जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मेन कैरेक्टर बन के रह सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं युगों से मेन कैरेक्टर हो क्नोइस, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हो, डिवाइन चाइल्ड हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप डिविनली ब्लेस्ड हो और इसीलिए आप एक इनोसेंट सोल हो, इनोसेंट इंसान हो, राइट। जिस इनोसेंट का फायदा बहुत ज्यादा उठाया गया है और आपको बहुत ज्यादा तंग किया गया है। मैं देख रही हूँ आपको ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं ना तो बहुत ज्यादा सावधान रहिए क्योंकि आप एक एम्पैथी को ना अब्सॉर्ब करते हैं। क्नोइस आपके अंदर लोगों की एनर्जी इसीलिए अब्सॉर्ब हो जाती है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यान पूर्वक आप किसी को भी अपने आसपास रखिए या उनके कांटेक्ट में रहिए। ऐसे लोगों को अपने से थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखिए जिनकी एनर्जी आपके प्रति अच्छी नहीं है, जो आपके प्रति थोड़ी बहुत भी अगर उनके अंदर हीन भावना है तो उनसे डिस्टेंस करिए। आपको एंजल ये बताना चाहते हैं डिवाइन आपको और क्या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले वह आपको कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, सुप्रीम प्रोटेक्शन। आप एक ऐसी सोल है जिसको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिला हुआ है क्नोइस। सुप्रीम प्रोटेक्शन ये कोई सामान्य साधारण बात नहीं है। ये जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग जाती है, जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग रेसोनेट हो रही है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल सोल है और ईश्वर के बहुत प्रिय है। आपको बोला जा रहा है कि आप चमक सूर्य की तरह चमक रखते हैं। आपकी जो गाइडेंस है ना, जो आपके अंतरात्मा की जो आवाज है वो बाहर आ रही है और बिल्कुल क्लियर आ रही है, लाडली आ रही है, स्पष्ट आ रही है। आपके अंदर का जो ज्ञान है, आपके अंदर की जो अंतरात्मा की जो आवाज है वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बोला जा रहा है क्नोइस आप सूर्य है, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक अपनी रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी भी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी आपको फील हो रही है, आपको बोलना चाहिए। वो चीज आपको क्लियर अपनी बात को रखने को कहा जा रहा है। अपनी बात को बहुत क्लियरली रखिए, स्पष्टवादी बनिए, स्पष्ट वक्ता बनिए। आपको अपने प्लेनेट अर्थ को लेकर के थोड़ा अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। प्लेनेट का ध्यान रखिए और पशु पक्षियों का ध्यान रखिए। अपने प्लेनेट के प्रति थोड़े सजग रहिए। क्नोइस से आपको बताया जा रहा है यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी अड़चन, जो भी रुकावटें थी, जो भी लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे, जो ऐसा चाहते थे कि आप सेकंड बेस्ड रहिए, आपके आगे वो लोग सेकंड बेस्ड फील करते थे और वह आपको सेकंड बेस्ड बनाना चाहते थे क्नोइस। जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीड हो, अपनी लाइफ के लीड हो है और आपके अंदर कुछ ऐसी इंस्पिरेशन पावर है, इंस्पिरेशनल चीजें है, इंस्पिरेशन नॉलेज है जो आप डेफिनेटली लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। उसके चलते लोगों ने आउट ऑफ जेंसी है आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी जिससे कि आपको मेंटल ट्रैप किया जा सके, जिससे कि आपको मेंटल प्रिजन में डाला जा सके, आपको मेंटली हरस करा जा सके। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से कट किया जा रहा है। ऐसे लोगों का जो कॉर्ड है आपके जीवन से उसको कट किया जा रहा है या ऐसे लोगों को लिमिट किया जा रहा है आपके जीवन से क्नोइस। वह आपको पूरी तरह से रीच आउट नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है क्योंकि आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करी जा रही है क्नोइस। तो ये गाइडेंस आ रही है, ये मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन के बहुत स्ट्रांग मैसेजेस आ रहे हैं। इस संदेश को लाइक करेंगे, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे इंसान की एनर्जी देख रही हूँ
जिसने आपके साथ गलत किया ऐसे इंसान ने, लेकिन आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद आ रहा है, अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन, जो अथॉरिटी दी जा रही है, ना जो रिकॉग्निशन मिल रहा है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आपके लिए आ रही है। बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन आपको दी जा रही है। यह पोजीशन की है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल इन लोगों ने लो किया है। आपको जो मेंटली ट्रैप करने की कोशिश करें, मेंटली हरस करने की कोशिश करें, वह सारी चीजें आप ओवरकम करते हुए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान छुए है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके जीवन में। एंड में ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश की, उनके जीवन में मैं अभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देख रही हूँ। फिलहाल उनके जीवन में ये जो कोई भी है ना, इनके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अभी केस हो रहा है। एंड ये मुझे कुछ बेसिकली फैमिली के लोग लग रहे हैं। ये फैमिली के लोग हैं जिन्होंने आपको हैंग रखा, आपको हैंग पोजीशन में रखा, लेकिन उस हैंग पोजीशन में रहते हुए भी ना आपने उसका उपयोग किया। आपने उस हैंग पोजीशन में रहकर भी ना एक एनलाइटमेंट प्राप्त किया। आपने मेडिटेशन करे। वो चाहते नहीं है कि मैं आपको ये चीजें बताऊं, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम प्रोटेक्शन है। उनको ये पता नहीं है। शायद तो आपने उस चीज का उपयोग किया, बहुत ज्यादा उपयोग किया। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, उनके साथ अभी फिलहाल उनके जीवन में मैं डिस्ट्रक्शन देख रही हूँ। उनका जीवन तहस नहस है। बहुत हेवी कर्मा वो लोग फेस कर रहे हैं, बैड कर्मा फेस कर रहे हैं। उनके जो बैड कर्मा है वो उनको चेस कर रहे हैं। एंड ऐसे लोगों के पास किसी भी तरह के ऑप्शन नहीं है। इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। जिन लोगों ने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश करी, अभी फिलहाल वह साइड कैरेक्टर बनने लायक भी स्थिति में नहीं है। फिलहाल यह कोई ऐसा इंसान है जो अब ऐसी हालत में है कि जो चैलेंज को फेस नहीं कर सकता। इससे पता चलता है कि वो इंसान अब चैलेंज को फेस करने के लिए बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं है कि वो इस चैलेंज को फेस कर पाए। और अब उस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि उसकी गलतियाँ क्या है, और उस इंसान के मन में है ना आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इमोशन आ रहा है, इस थोड़ा बहुत प्यार आ रहा है, क्योंकि उसको ये रियलाइजेशन हो रहा है। उस इंसान को किसी ने भी आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश की, उस इंसान को यह रियलाइजेशन हो रहा है कि उनको यह रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपके अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेशन करी, या जो भी गॉसिप करें, या जो भी रंग परसेप्शन बनाया है, उनको रियलाइज हो रहा है कि वह कितने गलत थे और काफी रिग्रेट कर रहे हैं। एंड वो आपके लिए अक्चवन में प्यार फील कर रहे हैं, और अभी वह आपको काफी ज्यादा कितना स्ट्रेंग और बोल्डली ऐसी परिस्थिति का सामना आपने किया, तो किसी इंसान को बहुत ज्यादा रियलाइज हो रहा है क्नोइस, और इस वजह से उस इंसान को आप पर प्यार भी आ रहा है। किसी को बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। उस इंसान को रियलाइज हो रहा है कि उसने आपको कितना गलत ट्रीट किया है, आपके साथ कितनी गलत, आपको कितना गलत समझा, आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो इस वजह से आपसे कोई सॉरी कह रहा है। आपके अगेंस्ट जो भी स्पेल्ट करे गए थे वह टूट चुके हैं, तोड़ दिए गए हैं, ब्रोकन सारे ऑफ हो चुके हैं। आपके अंदर बहुत उदारता है, आप में बहुत करुणा है, आप हर किसी की मदद करते हैं, बहुत ही ज्यादा काइंड है, और उस काइंड का ही फायदा उठाया है। आपके शत्रु ने या नर्स असिस्ट, तो ये जो कोई भी इंसान है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये नर्स असिस्ट है। ये अपनी पढ़ाई, अपनी तारीफें सुनना इस इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर इस इंसान के आगे और कोई और किसी की तारीफ हो या और किसी की बड़ाई हो, तो ये इंसान उस पर्टिकुलर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आता। तो ये कोई नर्सिस्टिक है, आत्ममोही इंसान है, क्नोइस आत्ममुक्त इंसान है। ये कोई इंसान आपको ये बताना चाह रहा है कि कोई उनको ऑफ कर रहा है, कोई इरिटेट कर रहा है, उनको कोई इंसान है, उनको कोई ऑफ कर रहा है। आपको किसी खाने की चीज में मिला करके कोई चीज खिलाई गई थी और अब वह ब्रेक हो चुकी है, अब वह टूट चुका है। वह स्पेल वर्क काम नहीं करेगा क्योंकि आप डिविनली प्रोटेक्टेड है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, आप मेडिटेशन करते हैं, आप एयरली स्पिरिचुअली अलाइंड इंसान है क्नोइस, और इसी वजह से आप स्पिरिचुअली ब्लेस्ड है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कभी साइड कैरेक्टर हो पाए। आप मेन कैरेक्टर है, मेन लीड है। इसी वजह से आप मेन कैरेक्टर है क्योंकि आप पिछले जन्म में आप कोई क्वीन है या किंग है। आपके अंदर रॉयल्टी है, आप एक रॉयल सोल है। हम कई जन्म लेते हैं, बट जो हमारा मेन सोल होता है ना, वो उस चीज को भूलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वह चीज हमारे अंदर होती है, तो आपको फील होता होगा, आपको ये भी पता चलता होगा कि आप एक रॉयल्टी है। आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि आप एक रॉयल सोल है। आपके कॉन्फिडेंस को खराब किया, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करी गई।
उन लोगों ने आपके मेंटल हेल्थ को अटैक किया क्योंकि आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। वह आप इसलिए नहीं करते, तो इस वजह से उन लोगों ने आपके मेंटल हेल्थ को अटैक किया। और यहाँ पर तो कोई शिफ्ट पे जा रहा है या कोई शिफ्ट कर रहा है, कहीं से मेजर शिफ्ट हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट हो रहा है। आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। किसी को मेडिकल इश्यू है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को चेस्ट से रिलेटेड कुछ आ रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, पॉजिटिव शिफ्ट्स आए और डेफिनेटली यू आर द मेन कैरेक्टर। आपको साइड कैरेक्टर करने की कोशिश करी गई।